जय हिंद फ्रेंड। क्लास 12 के सभी छात्रों को जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों की बोर्ड परीक्षा बहुत ही नज़दीक है और आपका भौतिक विज्ञान का भी पेपर बोर्ड परीक्षा में बहुत ही नज़दीक होगा। तो यहाँ पर हम आप लोगों के लिए बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर यानी कि मॉडल पेपर आपके लिए आज लाए हैं। इसे आप पढ़कर आपको पता चल जाएगा कि आपके बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं और आपको किस प्रकार से वहाँ लिखना है, ताकि आपको एग्जाम आपको पूरे नंबर दे। और साथ में आपको ये भी बताएंगे आपको लॉन्ग आंसर किस प्रकार से लिखना है, ताकि आपका एग्जाम आपका एक भी नंबर ना काटे। तो यहाँ पर आपको इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको प्रश्न के साथ ही दिए जाएंगे। आप अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसका आप उत्तर कैसे लिखें, ताकि आपको एग्जाम में कुछ ना कुछ नंबर जरूर दे। तो यहाँ पर आपको इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको वीडियो के साथ साथ मिलेंगे। तो हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को MCQ देखने को मिलते हैं बोर्ड परीक्षा में। सबसे पहले आज हम लोग MCQ देखते हैं। तो यहाँ पर हम पूरा आपको बोर्ड परीक्षा के तरह, जैसा कि बोर्ड परीक्षा में पेपर आता है वैसा सेम आपको पेपर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप लोग बड़े ही वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेंगे और आपको पता चल जाएगा कि हमारे बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और हमें कैसे लिखना है, लॉन्ग आंसर कैसे लिखना है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसे कैसे लिखना है। तो आपको इन सभी प्रश्नों के जवाब इसी प्रश्न के साथ साथ ही बताए जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है खंडा से। जैसा कि यहाँ पर कह रहा है चांदी का परावैद्युतांक के का मान कितना होता है। ठीक है, यहाँ आपसे चांदी का के का आपसे मान पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा के का मान होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर 4। के बराबर कितना मान होगा, इनफाइनाइट। कितना होगा, इनफाइनाइट। कितना होगा, इनफाइनाइट। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। के बराबर इनफाइनाइट चांदी के लिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है एक एन ट्रांजिस्टर को चित्रित की भांति व्यवस्थित किया गया है, यह परिपथ है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको जो डायग्राम दिखाया गया है ये किस प्रकार का परिपथ है। तो यहाँ पर उसका नाम बताना है, किस प्रकार का परिपथ, इसका नाम क्या होगा। तो यहाँ पर जो हमारा इसका नाम है उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक का, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा गा है। गा पे क्या कह रहा है कि एक पतले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा यदि उसके अपवर्धक कोण तथा विचलन कोण के मान समान हो। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि अपवर्तन कोण और यहाँ पर आपका विचलन कोण के मान समान हो, तो यहाँ पर अपवर्तनांक पदार्थ का क्या होगा। तो यहाँ पर जो हमारा पदार्थ का अपवर्तनांक होगा वो हमारा होगा 2.0। कितना होगा, 2.0। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा घा है। घा यहाँ पर क्वेश्चन आपको जो समीकरण दिया गया है ये कह रहा है समीकरण क्या व्यक्त करता है, या ये समीकरण क्या व्यक्त करता है। तो यहाँ पर जो हमारा समीकरण व्यक्त करता है वो व्यक्त करता है नाभिकीय संलयन। क्या करता है, नाभिकीय संलयन। ये अभिक्रिया आपको यहाँ पर याद कर रखनी है, ये बोर्ड परीक्षा में अधिक बार पूछी गई है, तो यहाँ पर इसको आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्ण नहीं है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा मूल कर्ण नहीं है वो हमारा होगा अल्फा कर्ण, हमारा मूल कर्ण नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट यहाँ पर कह रहा है प्रतिरोध आर, प्रेरकत्व यल तथा संधारित्र सी श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवर्ती एन तथा अनुनादी आवर्ती एनआर है। किस स्थिति में धारा विभव से पक्षगामी होगी। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है किस स्थिति में जो धारा होगी वो विद्युत विभव से पक्षगामी मतलब कि पीछे होगी। तो यहाँ पर जो हमारा इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, एन ग्रेटर देन एन आर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। अब जो छात्र इंग्लिश वर्जन से पढ़ते हैं वो इंग्लिश वर्जन को देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन उसके वही सही होंगे जो हिंदी मीडियम में सही थे। तो यहाँ पर अब हमारा खंड बा स्टार्ट होता है, यहाँ से आपके शॉर्ट आंसर होते हैं। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट आंसर में सिर्फ एक शब्द का ही यानी कि वन वर्ड का ही आपको आंसर लिखना होगा। ज़्यादा आपको इनमें टाइम व्यतीत नहीं करना है, वरना आपका लॉन्ग आंसर फिर छूट जाएगा। तो यहाँ पर बात तो ध्यान रखेंगे, इसमें ज़्यादा नहीं लिखना होता है। यहाँ पर देखो नंबर की कितनी रेंजिंग है, 1 मार्क्स की है। तो यहाँ पर आपको लगभग 1 वर्ड में ही आंसर देना होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न कह रहा है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की कोई 2 विशेषताएं बतानी है। तो यहाँ पर आपको विद्युत चुम्बकीय
तरंगों की मतलब कि कोई दो विशेषताएं बतानी है, तो मतलब कि वो आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, वो एक दूसरे पर लंबवत चलती हैं। तो यहाँ पर आपको ये दो गुण बता देने, ठीक है। इसके बाद कह रहा है दहली तरंग दैर्ध्य क्या है, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है दहली तरंग दैर्ध्य क्या है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पर कह रहा है n बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच का उत्तल लेंस को n बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी व प्रकृति का प्रभाव क्या पड़ेगा। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि अगर कोई 3/2 अपवर्तनांक कांच वाला उत्तल लेंस है को 3/2 अपवर्तनांक वाले द्रव में मतलब कि डाल दिया जाए, तो उस पर जो लेंस की प्रकृति क्या चेंज हो जाएगी, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर जो हमारा इसकी फोकस दूरी होगी वो हमारी क्या बन जाएगी, फोकस दूरी हमारी इनफाइनाइट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, इनफाइनाइट। क्या बन जाएगी, फोकस दूरी इसकी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी लेंस की क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। और जो इसकी प्रकृति है वो समतल लेंस की तरह कार्य करेगा। कैसा कार्य करेगा, समतल लेंस की तरह। ये हमारा जो लेंस होगा समतल लेंस की तरह कार्य करेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पर कह रहा है कि किसी ट्रांजिस्टर के धारा लाभ का अभिप्राय क्या है। तो ये क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इंग्या पार्ट कह रहा है कि N40 से मतलब कि N इसका परमाणु क्रमांक है, इसका भार है, नाभिक में कुल कूलाम आवेश की गणना की। तो यहाँ आपसे कुल कूलाम आवेश की गणना पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारी कुल कूलाम आवेश की मान होगा वो होगा 11.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे चा पार्ट कह रहा है कि एक हेनरी स्वप्रकृत को परिभाषित कीजिए। तो ये भी हमारा काफ़ी इजी क्वेश्चन है, उसको सभी छात्र कर लेंगे। इसके बाद जो छात्र इंग्लिश वर्जन से हैं वो हमारे छात्र इंग्लिश वर्जन से तैयार करेंगे। इसके बाद यहाँ पर खंड सा हमारा है, तो खंड सा पे आपको लगभग 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ आधा पेज या कम से कम 1 लाइन का हो तो आप 1 लाइन का उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पास जैसे कि आपके बोर्ड परीक्षा की कॉपी है, यहाँ पर आप इतना उत्तर दे सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको उत्तर नहीं लिखना होगा, फिर नहीं तो आपकी फिर टाइम की बर्बादी होगी। जैसा कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कह रहा है 3 का 45 वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁻⁻5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ आपसे वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या पूछ रहा है, तो हमारी त्रिज्या का मान कितना निकल के आएगा, वो मान निकल आएगा 25 सेंटीमीटर। अगर आपको किसी प्रश्न का हल चाहिए तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, आपको हल दे दिया जाएगा। इस पर आप लोग मैसेज करेंगे तो आपको जिस भी क्वेश्चन का आपको हल नहीं आ रहा है उसे आप पूछेंगे, मैं आपको हल प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद 3 का ख यहाँ पर कह रहा है यम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश का एक कण एक समान क्षेत्र ई में ब्रह्मावस्था से चक्कर चलकर डी दूरी से तय करता है, सिद्ध कीजिए कि कण द्वारा अर्जित वेग। ये हमारा होगा। तो ये क्वेश्चन आपको प्रूव करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को आज ही अपनी कॉपी में प्रैक्टिस कर लेनी है, ये परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर गा पार्ट यहाँ पर कह रहा है एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 9 है, जब इसे समांतर किरणों के लिए समायोजित किया जाता है तो नेत्रिका एवं अभिदर्शक के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर होती है। दोनों लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात करिए। तो यहाँ पर आपसे दोनों लेंसों की फोकस दूरी पूछ रही है, तो जो हमारी अभी जो उसकी होती है अभी दर्शक लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो हमारी 2 सेंटीमीटर होगी, और जो हमारी लेंस की फोकस दूरी होगी वो हमारी 18 सेंटीमीटर होगी। तो ये हमारे इसके दोनों के आंसर हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ पार्ट यहाँ पर कह रहा है कि ओमीय तथा अनोमीय प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है। अनोमीय प्रतिरोध के लिए वोल्टा तथा धारा के बीच ग्राफ खींचकर गत्यात्मक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। तो ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। अब जो छात्र इंग्लिश वर्जन से हैं वो इंग्लिश वर्जन से तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद हमारा खंड यहाँ पर डी स्टार्ट होता है, तो डी स्टार्ट में आपको 3 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको सफिशिएंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। लगभग आपको 1 पेज का तो आंसर देना पड़ेगा, हो सके तो आपका 1.5 पेज का भी आंसर जा सकता है। तो यहाँ पर आपको इतना लिखना पड़ेगा। यहाँ पर कह रहा है सेक्शन डी में यहाँ पर कह रहा है कि कक्षा का 4 का पार्ट कह रहा है परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या के आधार पर नाभिक का वर्गीकरण कीजिए तथा परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, सभी छात्र कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ख पार्ट कह रहा है कि नॉर गेट
क्या है, इसका तर्क प्रतीक खींचिए और सत्य सारणी को सत्यापित कीजिए। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर गा पार्ट यहाँ पर कह रहा है कि किसी परिपथ में धारा एवं वोल्टता का समीकरण यहाँ पर आपको दिया गया है, तो ज्ञात कीजिए। धारा का वर्गमाध्य मूल का मान आवर्तकाल ज्ञात करना है, धारा तथा वोल्टता के बीच की आपको कलांतर ज्ञात करना है, यानी कि फाई का मान आपको ज्ञात करना होगा। ठीक है, किसका मान, फाई का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो हमारा आपसे जो आंसर पूछे गए हैं उनके आपके सटीकता से आंसर देने होंगे। तो जैसा कि यहाँ पर हमसे पहला क्वेश्चन पूछा धारा का वर्गमाध्य मूल क्या होगा, यानी कि धारा का मान पूछ रहा है, तो हमारा धारा का मान क्या होगा, 2.48 एम्पियर हमारा धारा का मान होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है आवर्तकाल कितना होगा, तो यहाँ पर जो हमारा आवर्तकाल निकल के आएगा वो होगा 0.01 सेकेंड हमारा आवर्तकाल निकल कर आएगा। इसके बाद करें धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर, तो यहाँ पर आपको फाई का मान निकालना होगा, तो यहाँ पर जो हमारा फाई का मान होगा वो हमारा 60 डिग्री होगा। कितना होगा, 60 डिग्री। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है चुंबकीय यामोत्तर से 30 डिग्री के कोण पर एक चुंबक को लटकाने पर यह क्षैतिज के साथ 45 अंश का कोण बनाती है, वास्तविक नति कोण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आप लोगों को वास्तविक नति कोण का मान ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा वास्तविक, यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट गया, यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन घा छूट गया। यहाँ पे कह रहा है गामा किरणों के 4 आपको गुण लिखने हैं। यहाँ पर कह रहा है गामा तथा पराबैंगनी किरणों में से तरंग दैर्घ्य किसकी सबसे अधिक होती है, तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर होगा वो होगा गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। किसकी होती है, गामा किरणों की। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा कह रहा है कि चुंबकीय यामात्तर से 30 डिग्री के कोण पर एक चुंबक को लटकाने पर यह क्षैतिज के साथ 45 अंश का कोण बनाती है, वास्तविक नति कोण का मान ज्ञात करना होगा। यहाँ पर आपको वास्तविक नति कोण का मान ज्ञात करना, जो हमारा मान निकल कर आएगा वो होगा tan थीटा बराबर tan इनवर्स √3/2। ये हमारा इसका मान निकल कर आएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, जो छात्र इंग्लिश वर्जन से वो इंग्लिश वर्जन से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हमारा 5 का यहाँ पर का पार्ट यहाँ पर कह रहा है कि एक क्राउन कांच के समावतल लेंस बनाना है, तो लेंस के वक्रपृष्ठों की त्रिज्या कितनी रखी जाए ताकि लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर हो जाए, तो क्राउन कांच का आवर्तनांक यहाँ पर 1.65 आपको दिया गया है। तो यहाँ आपसे क्या पूछा गया, आपसे रेडियस पूछी गई है, तो यहाँ पर जो हमारी रेडियस निकल के आएगी वो यहाँ पर हमारी होगी 52 सेंटीमीटर। कितनी रेडियस होगी, 52 सेंटीमीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर खा पार्ट यहाँ पर कह रहा है ट्रांजिस्टर क्या है। ये हमारा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार करना होगा। यहाँ पर कह रहा है ट्रांजिस्टर क्या है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास का परिपथ बनाकर निर्गत अभिलाक्षणिक खींचिए। यहाँ पर इसको आपको खुद करना होगा। इसके बाद ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अपनी कॉपी से तैयार या बुक से तैयार करना होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको अपनी बुक से यानी कि या कॉपी से तैयार करना। यहाँ पर कह रहा है श्रेणी LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के अनुनाद आवृत्ति के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। तो यहाँ पर आपको सूत्र का निगमन करना होगा और श्रेणी का डायग्राम भी बनाना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ पार्ट यहाँ पर कह रहा है कि बोर के परमाणु मॉडल को समझाइए। तो यहाँ पर आपको बोर के परमाणु मॉडल को समझाना होगा। तो यहाँ पर जो आपसे सूत्र पूछ रहा है गा में, जो हमारा सूत्र होगा यहाँ पर आवृत्ति का, वो आप लिख लीजिए 1/2π√LC। तो ये हमारा गा का जो पूछ रहा है फार्मूला पूछा, तो फार्मूला हमारा ये वाला होगा। इसके बाद आप लोगों को बोर का परमाणु मॉडल को समझाना होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट अथवा में क्वेश्चन कह रहा है, अगर आपको अथवा वाला आता है, अगर ऊपर वाला नहीं आता तो आप नीचे वाला भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कह रहा है एक उत्सर्जित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आपको यहाँ पर दी गई है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और यहाँ पर आपको दिया गया है साथ में इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको कोणीय संवेग भी पूछा गया है, यानी कि आपको कोणीय संवेग इसका ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा कोणीय संवेग होगा वो होगा 2.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल प्रति सेकेंड। तो ये हमारा यहाँ पर कोणीय संवेग का मान होगा। इसके बाद आपको एंग्या पार्ट यहाँ पर दिया गया। एंग्या पार्ट यहाँ पर कह रहा है आप लोगों से प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक सूत्र, न्यूनतम विचलन कोण एवं
प्रिज्म कोण के पदों में ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा फार्मूला निकल के आएगा वो होगा n बराबर साइन, कोष्टक लगाएंगे, फिर a लिखेंगे प्लस डेल्टा m/2 ब्रैकेट लगाएंगे, इसके बाद पूरे का बटे करेंगे साइन a/2। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। इसके बाद जो छात्र इंग्लिश वर्जन से हैं वो इंग्लिश वर्जन से यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद हमारा खंड यहाँ से नेक्स्ट ई खंड स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ से हमारे लॉन्ग आंसर जो कि आपके 5-5 नंबर के पूछे जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियमों को समझाइए। तो आपको यहाँ पर किरचॉफ के नियम भी लिखना होगा, उसका डायग्राम भी बनाना होगा और आपको साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखने होंगे। तभी आपको यहाँ पर हेडिंग बनाकर भी लिखना होगा। आप कोई भी लॉन्ग आंसर विदाउट हेडिंग नहीं लिखेंगे। अगर आप हेडिंग बनाकर लिखेंगे तो आपको काफ़ी नंबरों की यहाँ पर आपको मार्किंग मिल जाएगी और आपके कोई नंबर फालतू में नहीं कटेंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, लॉन्ग आंसर लिखते समय आपको अधिक से अधिक हेडिंग का प्रयोग करना होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि अथवा, अगर आपको नहीं आता तो अथवा वाला भी कर सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है एक ही पदार्थ के बने समान द्रव्यमान के दो तार ए तथा बी के लिए जाते हैं। तार ए का व्यास तार बी के व्यास का आधा है। यदि तार ए का प्रतिरोध 2A ओम हो और तार ए का प्रतिरोध की गणना करना होगा। तो यहाँ पर आपको तार ए के प्रतिरोध की आपको गणना करनी है। तो यहाँ पर जो हमारा तार ए के प्रतिरोध का मान आपको गणना करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कह रहा है कि लुईस द ब्रोगली तरंगदैर्घ्य अवधारणा से क्या समझते हैं आप। द ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए संबंध गतिज ऊर्जा के पदों में आपको व्यक्त करना हो। तो यहाँ पर होगा लैम्डा बराबर प्लैंक कांस्टेंट, आपको साइन लगाना होगा √2 m के। ये आपका सूत्र हो जाएगा। लैम्डा बराबर प्लैंक कांस्टेंट अपॉन √2 m के। तो ये आपका सूत्र हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको अथवा वाला आता तो यहाँ पर अथवा वाला भी कर सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है आंशिक रूप से परावैद्युत द्वारा भरे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आपको सूत्र में यहाँ पर बतानी होगी। तो यहाँ पर जो हमारा सूत्र होगा, इसको आपको सूत्र को यहाँ पर सत्यापित करना होगा, स्थापित करना होगा, सूत्र का आपका निगमन करना होता है। यहाँ पर जो हमारा सूत्र होता है वो होता है A ε0 अपॉन dt d-kt प्लस t अपॉन k। तो ये हमारा इसका फार्मूला होगा। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो ये इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए, यानी कि आपको डायग्राम भी बनाना होगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है इस आरेख में लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट एवं फुंड श्रेणी के संक्रमण दिखाइए और ये श्रेणी किस स्पेक्ट्रम के क्षेत्र में पाई जाती है। तो क्या लिखेंगे, अवरक्त भाग में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, अवरक्त भाग में पाई जाती है। इसके बाद अथवा में अगर आपको ऊपर वाला नहीं है तो अथवा वाला भी कर सकती है। यहाँ पर कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियमों का आपको व्यक्त करना होगा। तो ये आपको विथ हेडिंग डालकर ही लिखना होगा, आप विदाउट हेडिंग नहीं लिखेंगे, आप हेडिंग डालकर ही लिखेंगे, तभी आप अधिक से अधिक लिख पाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 तरंगार्थ से आप क्या समझते हैं। हाइगेंस के तरंगार्थ संबंधी सिद्धांत को आपको व्याख्या करके परिवर्तन के नियमों को व्याख्या कीजिए। ये भी क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार करना है अपनी कॉपी से आज ही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अथवा में यहाँ पर कह रहा है एलईडी से क्या तात्पर्य है। एलईडी से क्या तात्पर्य है, इसका सिद्धांत, संरचना एवं कार्यविधि को समझाइए। तो ये भी हमारा एलईडी सभी छात्र इसको तैयार कर लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन जो है मॉडर्न फिजिक्स में काफ़ी पूछा जाता है, तो इसको आप अभी तैयार कर लेंगे तो आपको आने वाले परीक्षाओं में और अपने बोर्ड परीक्षा में भी आराम मिलेगा। तो ये आपको इसी तरीके से अपने क्वेश्चन के आंसर लिखना होगा। लॉन्ग आंसर आपको विदाउट हेडिंग नहीं लिखना होगा, हेडिंग डालकर ही लिखेंगे तो आपको नंबर वृद्धि होने पर मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ नंबर जरूर दिए जाएगा। अगर आपको कोई भी लॉन्ग आंसर का आंसर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आप कुछ ना कुछ अपने शब्दों में जो भी आपको आ रहा है, ये नहीं पता कि सही गलत, तो आप मन से बनाते हुए लिखेंगे, खाली क्वेश्चन नहीं ढीलेंगे, आपको कुछ ना कुछ उसमें जरूर लिख देना होगा। तो यहाँ पर आपको जो कॉपी चेक कर रहा है वो कुछ ना कुछ नंबर जरूर दे देता है। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।